Hello friends, Namaskar. This is Ravi Kumar. I welcome you once again on my English YouTube channel, English platform by Ravi sir. Dear students, dear friends, dear fellows, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो बड़ी ही शानदार वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे शॉर्टकट्स के बारे में कि किस तरीके से टेंस के अंदर शॉर्टकट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि किसी भी शॉर्टकट के लिए दो सेंटेंसेस की हमें ज़रूरत रहती है और एक सेंटेंस की वजह से किस तरीके से दूसरा जो सेंटेंस का टेंस है वो चेंज होता है, वो जानेंगे दोस्तों आज हम इन शॉर्टकट्स के दौरान। दोस्तों जो हमारा सेकंड शॉर्टकट रहेगा, आज का जो हमारा शॉर्टकट है उसके लिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखना चाहूँगा और देखते हैं कि किस तरीके से जो शॉर्टकट्स हैं वो सेंटेंसेस के अंदर काम करते हैं। मैंने लिखा भी, ओथेलो इज the most interesting play by Shakespeare that I blank। और साथियों मैंने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखा है भाई रीड, और मैं आपको ऑप्शन इसके अंदर देता हूँ। इस ऑप्शन ए है हमारा हैड रेड, ऑप्शन बी हमारा है हैव रेड, ऑप्शन सी है दोस्तों रीड, और ऑप्शन डी जो हमारा है वो है रीड्स। तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि इस ब्लैंक के अंदर ये जो हमने ब्लैंक यहाँ पर छोड़ा है, इस ब्लैंक के अंदर रीड की जो फॉर्म है वो किस तरीके से यूज़ की जाए। इस यहाँ पर देखें साथियों, जो फॉर्मूला आपका काम करता है वो हमें ये देखना है, ये देखना है कि किसी भी शॉर्टकट के अंदर हमारे सामने भाई दो सेंटेंस होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है। दो सेंटेंस होते हैं और उसके बीच में आता है दोस्तों कंजंक्शन, ठीक है। उसके बीच में क्या आता है साथियों, उसके बीच में आता है हमारा कंजंक्शन, ठीक है। तो कंजंक्शन के नाम पर हमारे पास में यहाँ पर एक वर्ड है जिसको कहते हैं दोस्तों हम दैट। इस दैट नाम का जो वर्ड है वो हमारे पास यहाँ एज अ कंजंक्शन है, ठीक है भाई, एज अ कंजंक्शन है। तो इसमें दोस्तों ये देखना कि भाई सेंटेंस जो हमारा फर्स्ट है उसके अंदर ध्यान रखना है आपको कि उसके अंदर कभी भी कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, इस भाई एडजेक्टिव की कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, इस एडजेक्टिव की कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है भाई। सुपरलेटिव डिग्री जैसा कि आप जानते ही हैं, इस जैसा कि भाई आप थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसको सुना होगा कि जो सुपरलेटिव डिग्री है दोस्तों वो बनती है हमारे यस किसी भी वर्ड के लास्ट में हम EST लगाएं, ठीक है भाई, EST लगाएं या IEST यूज करें, या दोस्तों हम मोस्ट के साथ में वर्ड लिखें, ठीक है, या फिर हम लिस्ट के साथ में उस वर्ड को लिखें। तो इस तरीके से हमारी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो फॉर्म करती हैं। जैसे मैंने कहा भी गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, मच, मोर, मोस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो ये जो हमारी है दोस्तों थर्ड नंबर वाली जो कैटेगरी है वो हमारी है सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको ये जानना है, ये देखना है ध्यान से कि दैट से पहले यानी कंजंक्शन से पहले हमारे पास में जब सुपरलेटिव डिग्री होती है, जब सुपरलेटिव डिग्री होती है सेंटेंस के अंदर, तो उससे नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा दोस्तों वो हमेशा परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। भाई इस चीज का हमें ध्यान रखना, परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। जैसा कि अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो कंजंक्शन हमारा है इस सेंटेंस के तहत
वो हमारा कंजंक्शन है साथियों दैट। इस दैट को थोड़ा सा और खूबसूरत हम लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ। यस, वो हमारा कंजंक्शन है दोस्तों दैट। अब ये जो कंजंक्शन दैट है, यस, इसकी वजह क्या है भाई, कोई दूसरा कंजंक्शन यहाँ पर क्यों यूज नहीं होता है? यस, उसकी वजह भी दोस्तों ये सुपरलेटिव डिग्री ही है। ठीक है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री ही इसकी वजह है। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों, हमारे पास में ये तो डिसाइड हो गया कि भाई दैट से पहले यानी कंजंक्शन से पहले सुपरलेटिव डिग्री हो, तो नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा हमारा कंजंक्शन के बाद वो परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। ठीक है, लेकिन परफेक्ट भी भाई तीन तरह के होते हैं, परफेक्ट भी तीन तरह के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो परफेक्ट आएंगे वो सिर्फ आपके दो ही परफेक्ट हो सकते हैं, या तो भाई प्रेजेंट का परफेक्ट, या हो सकता है साथियों पास्ट का परफेक्ट। ठीक है, अब इसको डिसाइड कैसे किया जाए कि भी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या पास्ट परफेक्ट टेंस आपका यहाँ यूज होगा। ठीक है, उसको डिसाइड करता है साथियों जो पहला सेंटेंस आपका होता है उसकी वर्ब। ठीक है, यहाँ पर जो वर्ब होगी साथियों फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, अगर वो वर्ब आपकी भाई प्रेजेंट में है, अगर वर्ब आपकी प्रेजेंट में है तो आप यहाँ पर यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट। अगर वो वर्ब आपके दोस्तों पास्ट में है तो आप यहाँ पर यूज करते हो दोस्तों पास्ट का परफेक्ट टेंस। अब इस पूरे लाइन का मतलब क्या होता है, परफेक्ट टेंस को ही हमने यहाँ पर क्यों चुना? यस, उसकी वजह क्या है, देखो कहता है भाई ओथेलो इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्ले। भाई बहुत सारे प्लेस हैं, यस बहुत सारे प्लेस हैं शेक्सपियर के। यस, शेक्सपियर के लगभग 37 प्ले है। ठीक है, जिसके अंदर भाई ट्रेजेडी, यस ट्रेजेडी भी हैं, कॉमेडी भी हैं, ट्रेजी कॉमेडी भी है। ठीक है, तो वो दायरा हमारा यहाँ पर नहीं है कि सेंटेंस कह रहा है कि भी सब प्ले को जब पढ़ा गया, इस सब प्ले को जब पढ़ा किस व्यक्ति ने, इस आई ने, तो उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग जो प्ले लगा वो लगा उसको यस ओथेलो। तो उसने क्या किया, पहले भी 37 के 7 प्लेज को पढ़ने का काम किया, यानी वो काम उसने कंप्लीट किया। ठीक है, और कंप्लीशन के लिए, इस कंप्लीटनेस के लिए हम कहीं ना कहीं पढ़कर आए हैं कि दोस्तों परफेक्ट टेंस का हम यूज वहां करते हैं। ठीक है, तो ये वजह है कि यहाँ पर हम सेकंड सेंटेंस के अंदर सिर्फ परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं, और कैसे प्रेजेंट का करें या पास्ट का करें उसकी वजह ये वर्ब यहाँ पे है। अगर ये वर्ब दोस्तों इस सेंटेंस की वर्ब यहाँ पर अगर पास्ट में हो तो वहां पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस डालोगे, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डालोगे। फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पे इस वैलिड नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आइए दोस्तों इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन है, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ओथेलो इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्ले बाय शेक्सपियर दैट आई हैव रेड। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या डालोगे, आई हैव रेड। अब सपोज कीजिए अगर यहाँ पर इज की जगह दोस्तों वोज हो, यानी अगर ये पास्ट टेंस में दे रखी हो फॉर्म, ठीक है भाई सेंटेंस की जो वर्ब है वो अगर पास्ट हो तो यहाँ पर दोस्तों फिर आपका जो ए ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस फिर इसके अंदर ही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों एक सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ लिखना चाहता हूं, ये सिर्फ एक ही सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, और वो सेंटेंस है, चलिए भाई
रामायण इज द रामायण इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यू रहेगा दोस्तों यहाँ, रामायण इज द मोस्ट ब्यूटीफुल epic that I dash see। तो जल्दी से फिल कीजिए भाई, यस जल्दी से कीजिए फिल, राइट। बिल्कुल भाई, मोस्ट यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। और उसी मोस्ट की वजह से यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की वजह से किसका यूज हुआ दोस्तों, द का यूज हुआ है, ठीक है। एपिक आपका नाउन है, ये आपका ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब, यानी मोस्ट यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। और ये जो द है दोस्तों यहाँ पर किस लिए यूज हुआ है भाई, इस मोस्ट के लिए ही ये यूज हुआ है, ठीक है। और मोस्ट की वजह से ही आपका कंजंक्शन दैट यूज हुआ है, ठीक है। अब आपको फॉर्म तो आगे भर ही लोगे भाई, आई हैव सीन, क्या करोगे भाई, आई हैव सीन। और अगर यहां पर वोज होता तो आप क्या करते भाई, हैड सीन, ठीक है, हैड सीन। एक सेंटेंस आपके लिए है, आपको इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है भाई। यस, राहुल was the most handsome, yes, most handsome boy that we dash मीट है साथियों ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, मीट। एक और लिख देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको यहां पर दिखाई दे तो ध्यान से देखिएगा या फिर सुन लीजिएगा, ठीक है भाई। ये स्पेसिफिक इज द बिगेस्ट ओशन, इज बिगेस्ट ओशन that we blank see, ठीक है। तो ये आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर आपसे मुझे चाहिए, ठीक है। किस तरीके से जो आज की वीडियो हमने, इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट है वो हमने देखा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कंटेंट बड़ा ही अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। तो दोस्तों अपने साथी को दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।